सो वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं धारीवाल आपका हमारे चैनल दैट इज ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत करती हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज एटॉमिक रेडियाई। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपको इसमें आज मैं प्रॉपर डिटेल में बताऊंगी कि कैसे न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और कैसे कैसे उनकी रेडियस चेंजेस होती रहती है। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट में और अपने पाथ में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। तो द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में रिवॉल्व करता है ऑफ द एटम, इसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। जो न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन तक के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो दिस इज अ न्यूक्लियस एंड इट इज एन इलेक्ट्रॉन। अभी इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोला गया है, चाहे वो फर्स्ट शेल में हो, सेकंड शेल में हो, चाहे वो थर्ड शेल में हो, चाहे वो फोर्थ शेल में हो, उसी को क्या कहा गया है, एटॉमिक रेडियाई। दैट इज एटॉमिक रेडियाई। और हम इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, हम इसको आर से डिनोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन इज एटॉमिक साइज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एट रेडियस। और इसी को क्या कहा गया है, रेडियस क्या गया है, किसको, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या कहा गया है, रेडियस कहा गया है। At radius is the distance from the nucleus to the valence shell। और जो वैलेंस शेल्स होता है, वैलेंस शेल का मतलब होता है कि जो शेल्स होते हैं के एल एम एन, आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए होंगे कि के एल एम एन क्या होती हैं, शेल्स होती हैं न्यूक्लियस की, और उसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन उनके अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। लेकिन आपने ये तो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा, बट बेसिक अभी तो दैट इज जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होती है, एक तरीके की वेव होती है। तो एटम इस क्या कहा गया है, जो एटम है जो उसकी बाउंड्री को क्या करता है, डिफाइन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो अराउंड जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन क्या है, ये वेव्स है, इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, वेव्स, वेव्स के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो ये क्या हुआ है, एक तरीके से प्रॉपर इसको डिफाइन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कि उसके अराउंड क्या कर रहे हैं, प्रॉपर वे में मूव कर रहे हैं। तो एट रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल। और सिंगल सेल मतलब न्यूक्लियस से एक के शेल, एल शेल, एम शेल, एन सेल में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, प्रॉपर वे में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनकी यूनिट्स क्या होती है। इनकी यूनिट्स होती है पिकोमीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। दिस इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो दैट इज, इसको हम एटॉमिक रेडियाई भी बोलते हैं और इसको एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट आता है, जैसे कि आपने दो इलेक्ट्रॉन लिए, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, तो सिंगल अभी हमने एक इलेक्ट्रॉन का जो बीच का डिस्टेंस लिया दैट इज आर ए, और इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन का शेल लिया दैट इज आर बी। तो हम इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, आर ए से डिनोट कर रहे हैं, और इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आर बी से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो पूरा हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। तो आपको क्या होता है कि एटॉमिक रेडियाई से क्या होते हैं, जनरली न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के बेस पे तो उसका फॉर्मूला बना है DAB इज इक्वल टू RA प्लस RB। वो इसी वजह से, क्योंकि जब रेडियस, इसकी रेडियस यहाँ तक की कितनी हुई, RA, और इसकी रेडियस यहाँ तक कितनी हुई, RB, तो दोनों को ऐड करके क्या बना, दैट इज DAB इज इक्वल टू RA प्लस RB। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा, तो RA इज इक्वल टू, अब क्या कहते हैं, हमें सिंगल आर ए निकालनी हो, तो अगर हमें आर ए निकालनी है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसका डीएबी इधर आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ द एटॉमिक रेडियाई। ओके, आपको ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं। अगर आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आपको आर ए निकालनी है तो आर बी आपको गिवन होगी और डी ए बी आपको गिवन होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप आर ए निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है, ये भी क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहले आ जाती है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। ये जो प्रॉपर आपके टाइप्स है, मैं आपको प्रॉपर इसकी सीरीज चलेगी, उसमें मैं आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करती चलूंगी कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, वॉन डेर वाल्स रेडियस क्या होती है, मेटालिक रेडियस क्या होती है, आयनिक रेडियस क्या होती है। यहाँ पे आपको बेसिक बस इतना याद करना है कि वो पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो यू कैन से दैट कि दैट आर द 4 टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, नेक्स्ट आ जाता है वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, थर्ड वन आ जाता है आपका मेटालिक रेडियस, एंड द फोर्थ वन इज ionic radius. So these are the 4 examples for the atomic radii. I repeat once again that also covalent bond, van der Waals radius, metallic radius और ionic radius.
तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं, आपको नोट्स मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। तो आज के लेक्चर में यही था कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, दिस इज द मेन कि जो न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। और किससे डिनोट करते हैं, हम उसको आर से डिनोट करते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।